इस आइलैंड पर इतना जहर है जो कि एक पूरे शहर को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पर सांपों का बसेरा है। और ये सांप कोई ऐसे वैसे सांप नहीं है जिनके काटने पर इंसान बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बचने का कोई चांस ही नहीं है। इस आइलैंड पर दुनिया की सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियां रहती हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इसी आइलैंड के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। और गाइस इस आइलैंड पर इतने सारे स्नेक आए कहां से, और क्या इस आइलैंड पर जाने के बाद कोई भी इंसान आज तक वापस आ पाया है? तो इन सवालों के जवाब भी आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हाँ गाइस, वीडियो के एंड में हमारे चैनल से रिलेटेड एक अपडेट है जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। यह आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में स्थित है, जो कि 106 एकड़ में फैला हुआ है। और इस 106 एकड़ में से 62 एकड़ में जंगल है, जहाँ पर इन जहरीले सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और बाकी का भाग इस आइलैंड का बंजर है, जहाँ पर हरी भरी घास है और छोटे छोटे पेड़ हैं। इस बंजर जमीन पर सांप रहना पसंद नहीं करते हैं। ज्यादातर सांप इस आइलैंड के जंगल में ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ शिकार करने के लिए पक्षी, मेंढक जैसी चीजें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है, इस आइलैंड पर पहले से ही सांप रहते थे। आज से 10,000 साल पहले यह आइलैंड जमीन से मिला हुआ था, जहाँ पर इंसान भी रहते थे। लेकिन इस एरिया में सांपों की प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती थी, जिससे धीरे धीरे समय बीतता गया और समुद्र का वाटर लेवल भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये आइलैंड वहाँ की जमीन से अलग हो गया। इस आइलैंड पर रहने वाले इंसान तो शहर में आकर रहने लगे, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले सांप वो सब वहीं फंस गए। जब ये आइलैंड बना उस समय इस पर इतने ज्यादा सांपों की संख्या नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सभी सांपों ने इसी आइलैंड पर रहना शुरू कर दिया, जो कि आज के समय में इस आइलैंड पर सांपों की संख्या 4,30,000 से भी ज्यादा है, जिसमें से एक से बढ़ के एक डेंजरस सांप इस आइलैंड पर रहते हैं। और इस आइलैंड पर रहने वाली सभी सांपों की प्रजातियों में से गोल्डन लॉसहेड नाम के सांप की प्रजाति सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये सांप इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस सांप ने अगर आपको कहीं पर भी काट लिया तो उस जगह का मांस गलना शुरू हो जाएगा। और इस सांप की प्रजाति दुनिया के टॉप 10 सबसे डेंजरस सांपों की प्रजातियों में से एक है। इस स्नेक से एक बार में निकलने वाले जहर से 2 से 5 लोग मर सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। This is enough to kill 3 or 5 people. That's enough to kill 3 or 5 people? Maybe more. और इस गोल्डन लॉसहेड नाम के सांपों की संख्या इस आइलैंड पर 2000 से 4000 तक है। अगर ये सांप किसी भी इंसान को काटता है तो उसके बचने के चांसेस सिर्फ 7% रहते हैं, अगर उसे सही समय से एंटीडोस नहीं मिला तो। और इस आइलैंड पर किसी भी नॉर्मल इंसान को जाने की परमिशन नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान इस आइलैंड पर नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी भी व्यक्ति को इस आइलैंड पर जाने से सख्त मना किया हुआ है। एक समय था जब कोई भी इंसान इस आइलैंड पर जा सकता था। उस समय ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि कोई इंसान इस आइलैंड पर नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में इस कानून को बना दिया गया, क्योंकि पहले के टाइम पर जब इंसान वहाँ पर जाते थे तो वहाँ के बहुत सारे सांपों को वो मार देते थे। अगर इंसान सांपों को नहीं भी मारते तो सांप जब उन पर हमला करता तो उन्हें जबरन उस सांप को मारना ही पड़ता। इसीलिए सांप और इंसान दोनों को ही कोई भी खतरा ना हो, इसीलिए इस आइलैंड पर इंसानों का जाना ही बैन कर दिया। इस आइलैंड पर सांप कितने ज्यादा खतरनाक हैं वो आपको इन 2 रियल घटनाओं को सुन के समझ आ जाएगा। एक बार एक मछुआरा अनजाने में इस आइलैंड पर केले लेने के लिए पहुंच जाता है, जो कि किनारे पर अपनी बोट को खड़ा करके जंगल में केले ढूंढने के लिए चला गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद इसे एक सांप ने काट लिया। वो सांप इतना जहरीला था कि ये मछुआरा भागता हुआ अपनी बोट की तरफ गया और बोट के पास पहुंचने से पहले ही ये बेहोश हो गया, जिसके बाद इसके ऊपर इतने सांप लिपट गए कि इसके और पास की जगह खून से लाल हो गई। बाद में जब वहाँ की नेवी को इसके बारे में पता चला तो वो इस मछुआरे की डेड बॉडी को यहाँ से लेके गए। ऐसे ही गाइस, जब इतने जहरीले सांप इस आइलैंड पर रहते हैं तो इन सांपों की कालाबाजारी भी होना स्टार्ट हो गई, मतलब कि इन सांपों को चोर चुरा के ले जाते थे और ब्लैक मार्केट में इन सांपों को बहुत ऊंचे दामों में बेच देते थे, क्योंकि ऐसे जहरीले सांपों की मार्केट में ज्यादा डिमांड होती है। इसी चीज की निगरानी करने के लिए इस आइलैंड पर एक बंदे को रखा गया, जो कि अपनी फैमिली के साथ इस आइलैंड पर बने लाइट हाउस में रहने लगा। एक रात कुछ सांप इनके घर में घुस गए, जिनसे डर के ये बाहर जंगल की तरफ भागे और वहाँ पेड़ पे बैठे सांपों ने इन्हें काट लिया, जिससे इस पूरी फैमिली की डेथ हो गई, जिसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, ये सभी मारे गए। और ये घटनाएं कोई काल्पनिक नहीं है, ये रियल घटनाएं हैं। इस आइलैंड पर कितने ज्यादा सांप हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि आपको इस आइलैंड पर 1 स्क्वायर मीटर में 1 से लेके 5 सांप देखने को मिल जाएंगे। और इस आइलैंड पर पीट वाइपर नाम के सांपों की भी एक प्रजाति रहती है, जो कि ये सांप भी दुनिया के सबसे डेंजरस सांपों में से
एक है। इस आइलैंड पर रहने वाले सभी सांप खाना और पानी पीने के लिए किनारों पर आ जाते हैं। खाना मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये स्नेक्स मछलियों को भी पकड़ के खा जाते हैं। वैसे तो इस आइलैंड पर ज्यादा पक्षी रहते नहीं है, लेकिन जो पक्षी दूर से उड़ते हुए आ रहे होते हैं वो इस जंगल में आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस जंगल में कौन से दानव रहते हैं और वो पक्षी इन सांपों का शिकार हो जाते हैं। इस स्नेक आइलैंड पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो रिसर्चर्स हैं, जो सांपों के ऊपर रिसर्च करते हैं और उनके एंटीडोज बनाते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी इस आइलैंड पर जाता है उसे ब्राजील की गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो इस आइलैंड पर जा सकता है। तो गाइस आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप अपनी लाइफ में एक बार ऐसे आइलैंड पर जाना पसंद करोगे? अगर आपको अभी से इस आइलैंड पर रहने वाले सांपों को देखने की चुल मच रही है तो आप साओ पाउलो के चिड़ियाघर में जाके इस आइलैंड पर रहने वाले सारे सांपों की प्रजातियों को वहां देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और जो